नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। देश को चलाने के लिए शासन, प्रशासन, सुरक्षा और मीडिया, जिसको प्रसारण माध्यम कहते हैं, चारों आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए चार बातें आवश्यक हैं। शरीर ठीक हो, मन ठीक हो, भावनाएं ठीक हो और आत्मा ठीक हो। शरीर को ठीक कैसे रखना? ये 13वां सत्र है। इससे पहले भी स्वास्थ्य की चर्चा आई थी। तो अभी सवेरे हम एक पुस्तक देख रहे थे। बॉडी डिसीज एंड इमोशनल इश्यूज। इसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। शरीर को ठीक रखने के लिए आपको शरीर को कुछ नहीं करना है, अपनी भावनाओं को ठीक कर देना। और फिर एक लंबी चौड़ी उसमें एक सूची दी हुई है। पेट की बीमारियों का भावनाओं से क्या संबंध है? आप किसी प्रक्रिया को रोक रहे हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का डर है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो झेलना तो शरीर को पड़ता है, पर उसका स्रोत क्या है? ऐसी कौन सी भावना है जो अपने को दुर्घटना की तरफ ले जाती है? तो इसमें लिखा है इनएडिक्वेसी, लैक ऑफ सेल्फ लव, अधूरापन और आत्म प्रेम की कमी। ऐसी ढेर सारी बीमारियों की सूची इसमें दी हुई है। पुस्तक छोटी सी है, 5 पृष्ठों की है। और एक दूसरी पुस्तक है, उसमें उसको पुस्तक भी नहीं कह सकते, केवल एक चार्ट है, बॉडी डिसीज एंड इमोशनल इश्यूज। ऐसी एक पूरी पुस्तक हील योर बॉडी नाम की एक पुस्तक है जो लुईस एल हे ने लिखी थी। उसमें 400 बीमारियों की सूची दी है और कौन सी भावना से कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है ये भी उन्होंने
उसमें दिया हुआ है। अब उसको ठीक कैसे करना, उस सूची के अंदर ही उन्होंने एक कॉलम बनाया है कि आप अपनी भावनाओं को परिवर्तित करो। किस प्रकार परिवर्तित करो वो भी उन्होंने वहाँ पर सुझाव दिया है, उसका भी सुझाव दिया है। तो उससे परिवर्तन आ जाता है। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तन, मन, भावना और आत्मा से स्वस्थ रहना आवश्यक है। कुछ दवाइयाँ रोग में काम कर जाती हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं कर पाती। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए अपनी आदतों को स्वस्थ बनाना होगा, बुरी आदतों से बचना होगा। जैसे इधर सूर्योदय, भारत में कहते हैं कि जब सूर्य का उदय हो उससे लगभग 1-8 घंटे पहले आप उठ जाइए। सूरज उगने तक सोना आलस्य का स्पष्ट लक्षण है। अब जो लोग रात भर काम करते हैं, सो नहीं पाते, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक आम आदमी जो रात में सोने वाला है, दिन में मेहनत करने वाला है, वो यदि समय पर सोता है तो समय पर उठ सकता है। तो सूरज उगने से पहले अगर उठते हैं और थोड़ी देर अपन योगाभ्यास करते हैं अथवा कोई व्यायाम करते हैं, रस्सी कूदना आदि कुछ भी करते हैं, तो शरीर में रक्त संचार की गति वृद्धि को प्राप्त होती है और एक एक हिस्से पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और ऑक्सीजन के पहुंचने से वो हिस्सा तंदुरुस्त होता है। अपने प्राचीन ग्रंथों में, सनातन धर्मावलंबियों के जो ग्रंथ हैं उनमें, जैन ग्रंथ हैं उनमें, और आज जो योग दर्शन है उनके यहाँ भी एक शिक्षा दी जाती है कि आप भोजन करते हो और जब तक भोजन यहाँ पर स्टमक अर्थात आमाशय में है तब तक रात्रि में शयन करना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए वो जब आंतों में चला जाए तभी शयन करना। अब आमाशय से आंतों में भोजन जाए, कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। तो योग के जो शिक्षक है वो बताते हैं कि समय तो उतना ही लगेगा जितना विज्ञान बता रहा है, पर फिर भी रात में जब तक पेट भरा है तब तक सोना अच्छी बात नहीं है। सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लो। और सोने का समय भी एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, संपन्न और विवेकी बनाता है। ये कहावतें निराधार नहीं हैं, सर्वेक्षण करके बनाई गई है, बड़ी पुरानी है लेकिन आज तक सच साबित होती हैं।
बहुतों की शिकायत ये है कि उस सूरज उगने के पहले का समय ही इतना खतरनाक होता है कि उस समय सबसे अधिक नींद आती है। क्या करें? तो इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। एक जागरण मुद्रा है, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज श्री से चली आ रही है। जागरण मुद्रा में क्या करते हैं कि अपन अपने शरीर में अलार्म लगाते हैं। आपको किसी घड़ी की या किसी यंत्र की, किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। केवल ये जो हाथ है अपना, इस हाथ को यहाँ ललाट पर लगा लीजिए, बीचों बीच जहाँ तिलक लगाया जाता है। माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, तो ये अंगूठा यहाँ लगा करके फिर इसको ऐसे अलार्म भरना है आपको। 1 2 3 4 5 बजे उठना है, तो फिर ऐसे 5 बार करके सो जाइए आप, बिल्कुल बेफिक्र होकर। ठीक 5 बजे आपकी निद्रा भंग हो जाएगी। नींद ऐसे खुलेगी कि जैसे आपके शरीर को पूरा विश्राम मिल चुका है। अब आप बिल्कुल ताजगी के साथ नया दिन प्रारंभ करने के लिए तैयार हो। उपाय बहुत ज़रूरी है। जो उपाय नहीं करते वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जल्दी उठ गए, अब क्या करना है? प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होना है। सबसे पहले तो जैसे अपन ने पहले भी इस बात को लिया था कि जब तक आप पूरे होश में नहीं आ जाते तब तक आप शांत बैठ जाइए। फिर थोड़ी देर बाद कभी कभी तो उठने के बाद ख्याल भी नहीं रहता कि हम कौन से नगर में हैं, कौन से कमरे में हैं, ऊपर वाली मंजिल में हैं या नीचे। जो लोग अधिक यात्रा करते हैं उनको ख्याल नहीं रहता। फिर उठने के बाद थोड़ी देर लगती है, तब ख्याल आता है कि हाँ, हम तो इस धर्मशाला में हैं और हमें आज ये काम करना है। ये सब याद आता है, थोड़ी देर लगती है। तब तक आप शांत बैठ करके ध्यान कर लीजिए। उसका भी एक आनंद है। थोड़ी देर बिल्कुल बेफिक्र, कुछ भी आपको याद नहीं है, आप शांत बैठे हुए हैं, बड़ा सुकून मिलेगा। और फिर बाकी जो विधियां हैं वो बाद की बात है। फ्रेश होकर के आ गए, उसके बाद प्रभु नाम जप लिया, एक माला ले ली और भगवान का नाम ले लिया। ओम ह्रीम हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अथवा जो भी अपने परमात्मा है, जिनके जो इष्ट देवता हैं। अब कुछ लोगों को पार्श्वनाथ भगवान पसंद है, कुछ लोगों को शांतिनाथ भगवान विशेष इष्ट है, कुछ लोगों को आदिनाथ भगवान, कुछ लोगों को महावीर भगवान, कुछ लोगों को भगवान राम, कुछ लोगों को हनुमान। ऐसे भिन्न भिन्न हैं जिनके भी जो आराध्य हैं। आराध्य आदर्श हो, यानी आदर्श स्वच्छ हो। तो आराधक भी निर्मल होने लग जाता है। अब आप किसी फिल्म स्टार को आदर्श मानते हो तो फिर उसकी कमजोरियां भी आपको हासिल होगी। इसलिए आदर्श
ऐसा हो जो स्वच्छ हो, निर्विकार हो, शुद्ध हो, वीतराग हो, पक्षपाती ना हो, सर्वज्ञ हो, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, कोई कमी ना हो, और हितैषी हो, हितकारी हो। थोड़ी देर उनका नाम जप लिया। और नाम जपने के बाद आपको अनुभव होगा कि कुछ फर्क पड़ता है। और अगर आप कीर्तन करते हैं, ये तो सवेरे की बात हो गई, सवेरे में प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो उस समय, उस बेला में जप करने से बड़ा मन लगता है। और सोते समय कीर्तन करके सोने पर बड़ा आनंद आता है। पहले भी बतलाया था कि कुछ लोगों ने शोध किया और पता किया कि जिनको खुर्राटे आती है वो रात को सोने से पहले 20 मिनट कोई पाठ कर ले, कीर्तन कर ले, भजन कर ले, तो फिर खुर्राटे आना कम हो जाता है और धीरे धीरे खुर्राटे बंद हो जाती है। अब ये खुर्राटे की बात छोड़ दो, आप केवल अपनी भक्ति के लिए प्रारंभ भी मंगलाचरण से हो, दिन का अंत भी मंगलाचरण से हो, तो बीच का हिस्सा भी मंगलमय हो सकता है। उठते समय मंगलाचरण जप, सोते समय मंगलाचरण कीर्तन, तो बीच में अपना आचरण मंगल हो सकता है। तो दो मंगलाचरणों के बीच में मंगल आचरण की उपलब्धि हो सकती है। अब तन को संभालने के लिए तो जब संतुलन बिगड़ता है, बीमार पड़ते हैं, तो अस्पताल है। मन के भी अस्पताल हैं, मेंटल हॉस्पिटल, ग्वालियर, आगरा, ऐसे कई स्थानों पर है। एक बार संयोग से हम लोग विहार करके जा रहे थे, दिन ढलने को था और एक प्रांगण मिला, सोचा कि यहीं रात रुक लें। फिर किसी ने कहा कि बिल्कुल भूल कर मत रुकना महाराज, ये मेंटल हॉस्पिटल है। तो थोड़ा और आगे चल करके रुकने का संयोग हुआ। ये मेरठ से विहार हुआ था और इस तरफ ग्वालियर की तरफ विहार हुआ था, आगरा वगैरह होते हुए, तब की बात है। तो ऐसी स्थिति बनती है, मेंटल हॉस्पिटल्स भी पाए जाते हैं। फिर इमोशनल हीलिंग कहाँ करेंगे? फिज़िकल हीलिंग तो वहाँ हॉस्पिटल में हो जाएगी, वहाँ दवाइयाँ खा करके रोग से मुक्त हो जाएंगे। मेंटल हीलिंग वहाँ की जो अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है मानसिक रोगियों के लिए, वो खा करके एक कालावधि में उसमें भी राहत मिल सकती है। लेकिन जो भावनात्मक रोग है, कई ऐसे रोग हैं लोगों को, एक नकारात्मक सोचने का रोग, एक तनाव में चले जाने का रोग, एक उदास हो जाने का रोग, एक किसी बात का बुरा मान जाने का रोग, कितने प्रकार के ऐसे भावनात्मक रोग हैं। ये क्या करना? तो उसके लिए सत्संगति आवश्यक है। सत्संगति में रहने से अपनी भावना सबके प्रति अच्छी हो जाती है। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जब ऐसी भावना आने लग जाती है तो अपना भला अपने आप होने लगता है। सुना है कि कोई बीमारी किसी को होती है और वो
उपचार से नहीं ठीक हो पाती, तो उसका एक उपाय ये है कि वो एक माला ले ले और उस माला के एक एक दाने पर ऐसी भावना करे कि जिन जिन को ये बीमारी है वो स्वस्थ हो जाए, जिन जिन को ये बीमारी है वो स्वस्थ हो जाए। और बार बार जब जब वो उसको दोहराता है तो थोड़ा सा ध्यान उस तरफ ले जाए, जिनको ये बीमारी है वो स्वस्थ हो जाए, जिनको ये बीमारी है वो स्वस्थ हो जाए। जब अपन दूसरों के हित की कामना करते हैं तो अपना हित अपने आप होने लगता है, और अपन अपना भला चाहते हैं तो फिर वहीं अटके रहते हैं। बार बार अपन सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, होते ही नहीं ठीक। सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो फिर अपना स्वास्थ्य सुधर जाता है। पहले भी बतलाया था कि लिंडा गुडमैन ने अपनी स्टार साइंस पुस्तक में लिखा है, कर्मा नाम के चैप्टर में, कि आपको कोई बीमारी है, आप उस बीमारी वाले रोगी की सेवा करो 3 महीने, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को पेट में गांठ है, वो पेट में गांठ वालों की मदद करे तो उसके पेट की गांठ में राहत मिलने लग जाती है। कई बार गांठें गल जाती हैं। ग्रेग ब्रैडन एक साइंटिस्ट हैं, वो इधर पश्चिम देश के रहने वाले इधर आए पूर्व देश में, और उन्होंने एक वीडियो तैयार किया। यहाँ पर किसी के कैंसर को ठीक किया जा रहा था, और ठीक करने वाले कौन थे? 3 साधु थे। और वो क्या कर रहे थे? उस कैंसर के पेशेंट को लेटा करके उसको घेर कर बैठे हुए थे। एक साधु उनके सिर की तरफ थे, एक उनके इस बाजू, एक उस बाजू, और तीनों ध्यान लगाए हुए थे। और वो सारे यंत्र और फिर वो मशीन सब उस पेशेंट पर लगी हुई थी, और उस सोनोग्राफी भी चालू थी। वहाँ स्क्रीन पर वो गांठ दिख रही थी। ये आज भी नेट पर कहीं पर यूट्यूब वगैरह में उपलब्ध हो सकता है ये वीडियो। और वो ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं वो बाद में बताएंगे वो। और उस वैज्ञानिक की आंखों के सामने वो जो गांठ है वो गल गई। तो फिर वो तो अचंभित रह गया, ये पूर्वी देश वालों के पास ऐसी कौन सी ध्यान की विधियां हैं कि जिससे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। ये तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज के चिकित्सा जगत के लिए पहाड़ हिलाने के बराबर है। कितनी बार शरीर को काटना पड़ता है, कितनी बार गांठों को निकालना पड़ता है, कितनी बार कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, कितने सारे उपचार करने पड़ते हैं। फिर कोई बचता है और कोई नहीं भी बचता। लाख प्रयास करने पर भी वो बच नहीं पाता। ऐसा लगता है कि जैसे उसने किसी का पहले ऋण लिया था, आज उसको इस बीमारी के नाम पर वो ऋण चुकाना पड़ रहा है। ऐसी दशा होती है। तो खैर अंत में उनने, ग्रेग ब्रैडन ने पूछा, ये आप लोग क्या कर रहे थे? वो गांठ कैसे गला दिया आपने? वैसे तो वो 3 महीने से उस प्रक्रिया को कर रहे थे, और 3 महीने के अंत में ऐसी घटना हुई। और ये प्रयोग दुर्ग में भी एक बार एक साध्वी जी थी, उनके पेट में भी गांठ थी। तो कुछ उपचारक लोगों ने चारों तरफ से बैठ करके उनके गांठ पर ऐसे हाथ रखकर बीमिंग की। बीमिंग का अर्थ होता है अपनी हथेलियों के मध्य भाग से, जैसे वो लेज़र बीम निकलता है ना, आपने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए, उसमें से लाल रोशनी निकलती है और दीवारों पर ऐसे ऐसे वो लोग घुमाते हैं और फिर दूसरों को थोड़ा चकमा देते हैं।
ऐसी बीम छोड़ना है यहाँ से, एक पवित्र ऊर्जा की, एक पवित्र रोशनी की एक बीम छोड़ना है। बीम यानी जैसे टॉर्च है, उसमें से फैली हुई जो रोशनी होती है उसको बीम नहीं कहते, लेकिन उसको सेट करने पर कुछ टॉर्च में ऐसे ऑप्शंस आते हैं, सेट करने पर उसमें से बीम निकलती है। कार वगैरह की हेडलाइट्स में भी ये चीज़ होती है कि बीम कर दो तो फिर वो बहुत दूर तक वो रोशनी जाती है, ऐसे एक सीधी रेखा में जाती है। तो ऐसी बीमिंग करनी होती है। दोनों हथेलियों को ऐसे रख करके बैठते हैं और उस मरीज के रुग्ण भाग पर ऊर्जा छोड़ी जाती है, चारों ओर से घेर करके। और वहाँ पर वैसा किया उन्होंने दुर्ग में, तो साध्वी की जो गांठ थी वो चौमासे में 4 महीने में पूरी गल गई और वो स्वस्थ हो गई। इसमें बीम में गर्माहट भी होती है, एनर्जी बीम्स बीमिंग करके उसको ठीक कर देते हैं। फिर रेकी से भी करते हैं और भी बहुत प्रकार के उपचार लोग करते हैं। पर यहाँ पर ग्रेग ब्रैडन ने जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या किया था, तब फिर उन्होंने जो उत्तर दिया वो बड़ा अचंभित करने वाला उत्तर था। उत्तर ये था कि हमने ये ध्यान किया कि हमारे सामने एक स्वस्थ बालक लेटा हुआ है। बालक क्यों? क्योंकि बालक का शरीर प्रदूषित नहीं होता, बड़े होने के बाद बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं। तो हमारे सामने एक स्वस्थ बालक लेटा हुआ है, बस हमने ये ध्यान किया। और हम रोज़ 20-20 मिनट करते थे और आज वो स्वस्थ हो गया। तो ये सारे भी उपाय हैं जिनको जीवन में लागू करके मनुष्य अपने जीवन को रोगों के बोझ से मुक्त कर सकता है। जैनम जयतु शासनम।